नाज़रीन, इन दिनों तीन अहम ख़बरें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं। एक ख़बर ये है कि शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल इस्टेब्लिशमेंट के सामने लेट चुके हैं और अब वो इस्टेब्लिशमेंट का हर मुतालबा या हर हुक्म जो है वो मनो-अन तस्लीम करेंगे। और इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए जो तैयारी है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ अदालतों में जो केसेस हैं उस हवाले से भी कुछ कागजात तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें एक रिटायर्ड जज का नाम भी लिया जा रहा है कि वो भी हैं और एक सर्विंग जज वो भी इसमें शामिल हैं, जो नवाज़ शरीफ साहब के केस के जो कागजात हैं वो तैयार कर रहे हैं और कोई ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं कि ताकि नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँ तो वो अपनी सज़ा से भी बच निकलें और फिर वापस इलेक्शन लड़ने का रास्ता भी उनके लिए कोई खुल सके। तो ये इस्लामाबाद में काफ़ी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। इन ख़बरों के हवाले से क्या सदाकत है, क्या इसमें काम हो रहा है या कितने इम्कानात हैं इस काम की तकमील पे, इसके हवाले से बातचीत करेंगे। दूसरा मामला जो है वो पाक फ़ौज के तर्जमान DGISPR की एक TV चैनल से गुफ्तगू और उसमें अगेन चाइना का जो दौरा है आर्मी चीफ़ की क़यादत में जो था अभी रिसेंटली, उस पर बातचीत की गई। फिर दिफाई बजट पे बात की गई और इसके साथ साथ जो एक मुसलसल पिछले 3 महीनों से जो साजिश या मुदाखलत अमरीकी एक बहस पाकिस्तान में चल रही है उसके हवाले से भी उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं और ये कहा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें ये जो है कि कंक्लूजन निकाला गया था, नतीजा ये अख्ज़ किया गया था कि साजिश नहीं हुई। ये जो मुदाखलत का वर्ड है ये डिप्लोमेटिक वर्ड है और क्योंकि जब मरासला आया तो उसके बाद सारा का सारा मामला जो है कि वो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर था, तो इसलिए ये वर्ड यूज़ किया गया। ये जो बयान है ये किस हद तक जो इमरान ख़ान साहब का बयानिया है उसके ऊपर असरअंदाज होगा, जो उन्होंने एक साजिश का बयानिया तरतीब दिया और किस हद तक उनके लिए ये ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल लेट चुके हैं, उन्हीं लोगों का ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है कि अब वो उस बयानिए को आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट करेगी जो शहबाज शरीफ साहब या PTM की हुकूमत को सपोर्ट करेगा और इमरान ख़ान को उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ करप्शन के इल्ज़ामात, मुख्तलिफ़ स्कैंडलाइज़ करने की कोशिश की जाएगी, मुख्तलिफ़ स्कैंडल उनके सामने लाए जाएंगे और इसके साथ साथ जो वक्तन फ़वक्तन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस किस्म के जो बयानात हैं वो भी इमरान ख़ान के बयानिए के ख़िलाफ़ जो है कि एक काम करेंगे। तो ये दूसरा हवाला हम ये देखेंगे कि क्या वाकई सूरत हाल इसी तरह की है और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान ख़ान के दरमियान जो है फ़ासले वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अब खुल के इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ खेलेगी। और तीसरी ख़बर जो है वो ये है कि यूरोपीय सफ़ीर जो है पाकिस्तान में, उन्होंने अपने अपने ममालिक को, जो जिस तरह से हमारे सफ़ीर साहब ने मरासला भेजा था, इसी तरह हर मुल्क का सफ़ीर अपने अपने ममालिक को डिप्लोमेटिक केबल जो है वो भेजता है, जिसमें वो उस मुल्क की सियासी, माशी, माशरती, समाजी सूरत हाल के बारे में अपना इनपुट जो है अपनी हुकूमतों के साथ शेयर करता है। तो इस वक्त एक ख़बर ये भी इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही है और ये जो रूस के सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने एक TV चैनल को इंटरव्यू में कहा कि उनकी नज़र से ऐसी रिपोर्ट्स गुज़री हैं और यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने भी जो अपने ममालिक को रिपोर्ट्स भेजी हैं, सफारती रिपोर्ट्स, उसमें इमरान ख़ान साहब के फेवर में रिमार्क्स भेजे गए हैं और ये कहा गया है कि उनकी गवर्नमेंट जो है इकनॉमिकली, पोलिटिकली और दयानतदारी के साथ काम कर रही थी और उनकी हुकूमत के अंदर जो गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट था वो निस्बतन PDM, PMLN या PS पार्टी की हुकूमतों के ज़्यादा एलिमेंट था। तो इस किस्म की रिपोर्ट्स भेजी गई हैं। तो ये सारी सिचुएशन के अंदर जो है इस वक्त जो इमरान ख़ान साहब की डिमांड है कि फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन अनाउंस किए जाएँ। PDM की हुकूमत जो है कि वो वक्त को आगे गुजार रही है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को ठीक करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो बाकी 1-1.5 साल की मुद्दत है वो भी गुजारी जाए और उसके बाद जो इलेक्शन होंगे उसमें इलेक्शन कमीशन के अंदर जिस किस्म की हल्का बंदियाँ और वोटर लिस्टों के अंदर रद्द-बदल का अमल भी इस वक्त चल रहा है कि उससे किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है। पहला मामला कि शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल लेट चुके हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट को हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने जो ये फ़ैसला किया वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद एक नोटिफिकेशन के ज़रिए कि जितने भी सरकारी अफसर हैं उनकी जो वेरिफिकेशन है, जब उनकी तकर्रियाँ होती हैं या उनके प्रमोशंस होते हैं तो वो पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो किया करता था, स्पेशल ब्रांच किया करती थी पुलिस की, अब वो इख्तियार उनसे लेकर ये ISI को दिया गया है। तो ये एक
बड़ा झुकाव है ISI की तरफ उनका। और कराची में एक ख़िताब के दौरान भी उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में कहा था कि जिस किस्म की सपोर्ट इमरान ख़ान को 3 साल में दी गई, उसकी 1/3 सपोर्ट भी उनको दी जाए तो वो पाकिस्तान को रॉकेट की तरह जो है कि वो बहुत तरक्की की बुलंद प्रवाज़ उसकी ले जाएंगे। तो इसलिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट की हर बात मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या नवाज़ शरीफ साहब की वापसी और उनके मुकदमात का ख़ात्मा और अदलिया के अंदर भी इस किस्म की मूवमेंट चल रही है? यकीनी तौर के ऊपर इस किस्म की इतलात तो हैं। नून लीग की कोशिश है पूरी कि वो जो नैब कानून में तरमीम की गई है, उस तरमीम का फ़ायदा उठाते हुए जो नवाज़ शरीफ साहब के केसेस हैं, मरीम नवाज़ के केसेस हैं, या इसी शरीफ फैमिली के केसेस, या जरदारी साहब के बाकी केसेस हैं, पोलिटिकल केसेस, उनको ख़त्म किया जाए। और उस सिलसिले में FIA भी, नैब में भी, नून लीग के अंदर भी काम हो रहा है। लेकिन जिस अंदाज़ में चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने भी आज खुद नोटिस लिया और मामलात को देख रहे हैं, उससे ये दिखाई देता है कि इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि माजी के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कवानीन को कलअदम करार दिया था जो पर्सन स्पेसिफ़िक होते हैं। और रसूल कानून भी ये है कि अगर पर्सन स्पेसिफ़िक कानून हो तो उसको मुस्तरद कर दिया जाता है। तो इस वक्त भी ये नैब कानून और जो तरमीम है ये चैलेंज की गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट मेरा ख़्याल है इतना फ्री हैंड नहीं देगी PDM की हुकूमत को कि वो उस तरह से खुला के खेलें जिस तरह से वो चाहते हैं। मुमकिन है उनको कुछ जगहों के ऊपर रिलीफ मिल जाए, लेकिन मेरा ख़्याल है कि शायद ये भी इम्कान मौजूद है कि नैब के जो कानून में जो तरमीम की गई है उसमें कुछ तरमीम जो हैं वो कलअदम करार दे दी जाए, और इस तरह से जो शरीफ फैमिली की ये ख्वाहिश है शायद मनोअन वो पाया तकमील तक ना पहुँच सके। पाक फ़ौज के तर्जमान का बयान साजिश और मुदाखलत के ऊपर बातचीत, और ये एक सवाल के जी अगर शहबाज शरीफ साहब बहुत क्लोज़ हैं इस्टेब्लिशमेंट के और वो इस्टेब्लिशमेंट को राम करने में कामयाब हो गए, और जरदारी साहब जो फार्मूला दे रहे हैं कि जी के चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया जाए बाजवा साहब को, अगर वो मुद्दत मुलाजमत तोसीन नहीं लेते तो उनको चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ अगर एक नया ओहदा क्रिएट किया जाए तो वो बना दिया जाए, और इस तरह उनको 3 साल की टर्म दे दी है इख्तियारात के साथ, और नीचे बाकी तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराह उनके नीचे हों, तो इस तरह से भी उनको राम किया जा सकता है। तो ये माजी में जनरल कियानी के दौर में भी और उससे पहले भी इसके ऊपर बातचीत हुई थी, और बड़ी संजीदगी के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर इसमें बड़ा गौर व गौस हुआ था। लेकिन ये बेसिकली अमेरिकन जो एक फॉर्मेट है फोर्सेस का, वो फॉर्मेट है, तो उसी तर्ज के ऊपर यहाँ पर भी माजी में भी कोशिशें की गई लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। तो देखना होगा कि क्या इस वक्त जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो पब्लिक प्रेशर है, जो पॉलिटिकल प्रेशर है, उसके अंदर जो है कि इस किस्म का वो फ़ैसला या इकदाम लेने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे। ऐसी सूरत हाल में कि जबकि पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, और वो नवंबर में बाजवा साहब जो है कि वो अपना ये मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके वो रिटायरमेंट ले लेंगे। तो इस ऐलान के बाद मेरा नहीं ख्याल कि शायद इस किस्म के ऊपर कोई चीज़ बड़ी पेशरफ्त हो। ये जो स्टेटमेंट है यकीनी तौर के ऊपर PDM और उनके हामी जो सियासी अनासर हैं वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे कि साजिश का एलिमेंट नहीं था, लेकिन जो मुसल्लह फ़ौज की आइनी कानूनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, और अगर ये कहा गया है कि मरासला भी है, धमकी भी है, खुल्लम खुल्ला मुदाखलत भी है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ख़त भी बढ़ा हुआ है कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो इन सारे अवामिल के होते हुए ये अब बहस करना कि साजिश हुई है कि नहीं हुई है। आईन पाकिस्तान के तहत मुसल्लह फ़ौज के 2 ही रोल हैं। एक ये है कि अगर कोई जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की तो वो दिफ़ा करेंगी, अगर कोई बैरूनी जारियत हो तो उसमें भी पाकिस्तान का दिफ़ा करेंगी, और अगर जब सिविल इंतज़ामिया उनको मदद के लिए तलब करे तो वो उनकी मदद के लिए आएंगे। तो ये 3 ही बुनियादी काम हैं। अब ये देखना होगा कि जो बैरूनी धमकी है, मुदाखलत है, क्या ये बैरूनी जारियत के ज़ुमरे में आती है या नहीं आती है। इसी मकसद के लिए सदर पाकिस्तान ने चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखा हुआ है कि जिस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ये कमीशन नहीं भी बनाते तो मेरा ख़्याल है कि जब भी इलेक्शन होंगे और अगर PTI की हुकूमत आती है तो वो ज़रूर इसके ऊपर कमीशन बनाएगी, तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए इस वक्त ये असाब की जंग है, और इसमें हर फरीक जो है कि वो कोई ना कोई ऐसी बात कर रहा है कि ताकि दूसरे फरीक को मजबूर किया जा सके कि वो सियासी टेबल पर बैठे बातचीत करे और आगे का लाएमल बनाया जाए। तो इसलिए जो भी अपने असाब पर मजबूत पाएगा वो इस जंग को जीतेगा। और अभी तक बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं कि वो अपने तमाम कार्ड्स बड़े
सोच समझ कर बड़े तरीके से खेल रहे हैं। तो अब देखना है कि आगे भी वो कैसे चलते हैं। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों का जो मरासला अपने अपने ममालिक को, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसकी तस्दीक जो रूस के सफ़ीर ने की है। रूस के सफ़ीर कि बाज़ लोगों के ख़्याल में इतनी अहमियत नहीं है राय की, क्योंकि रूस ही वो मुल्क है जब इमरान खान साहब जहाँ पे दौरा करने गए थे तो जिसके नतीजे में ये सारा मामला पैदा हुआ रजीम चेंज का। तो लेकिन ये ऐसी इतलात हैं इस्लामाबाद के अंदर, सफारती हलकों के अंदर भी अब ये बातचीत हो रही है कि जिस अंदाज़ में ये हुकूमत आई 2 महीने के अंदर, जिस किस्म की सूरत सामने हुई है, जिसमें पॉलिटिकली चीज़ों को हैंडल किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली और इकनॉमिकली, तो उससे जो सफारतकार हैं उनके अंदर एक मायूसी पैदा हुई है कि वो कोई इसको ज़्यादा हौसला अफजा सूरत नहीं करार दे रहे। तो मेरा ख़्याल है कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान में भी सियासी सतह के ऊपर भी, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी कोई ज़्यादा सूरत हौसला अफजा नहीं है। कोशिश इस वक्त यही की जा रही है कि तमाम फरीक़ैन को एक इस नुक्ते पे इकट्ठा किया जा सके कि किस तरह से इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ा जाए और पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद हो, जो इससे तमाम फरीक़ैन जो है कि काबिल कबूल हों उसके लिए। और मेरा ख़्याल है कि यही सोच इस वक्त प्रिवेल कर रही है और यही सोच आगे बढ़ेगी। बाकी जो मामलात हैं वो सियासत चलती रहती है, बयानात भी चलते हैं, कोशिशें भी जारी रहेंगी शरीफ फैमिली की तरफ से कि हमारे केस ख़त्म हों। सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंदर कहीं ना कहीं रोड़े अटकाएगी, इनकी इतनी आसानी से उनके केसेस ख़त्म नहीं होने देगी। लेकिन असल मामला जो है कि वो वही है कि तमाम इस वक्त कोशिशें जो है इलेक्शन की तरफ हैं और देखें ये इलेक्शन की तरफ बजट के बाद कब मामलात को आगे बढ़ाया जाता है।